वापस आना। खुर्शीद भाई, भाभी और सलीम बस आते ही होंगे। ठीक है। ओम सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम खगाय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओए, ओ तपस्या छोड़ो और हमसे नाता जोड़ो। लो सिवाई खाओ। क्या लग रही हो यार तुम, हैं? लोग जो हैं चांद के एक छोटे से टुकड़े के लिए पागल होते रहते हैं, और यहाँ जो है पूरा का पूरा चांद हमारे सामने हमें सिमई बांट रहा है। बताओ, हम तो कहते हैं तुम्हें देख के तो लोगों ने रोजे ना तोड़ दिए। हो गया? कैसी लगी? क्या सेवइयां बनाई है, पिछले साल से भी और बहुत बढ़िया बनाई है यार। हर साल यही बोलते रहते हो तुम। अच्छा सुनो, चाची जी की साड़ी नीचे रख दी है, पर वहाँ कोई नहीं था। कहाँ गए सब? मंदिर। मंदिर? ॐ यस्यामृतरसस्निग्धदृष्ट्या जीवन्ति जन्तवः महाकालेश्वराख्योऽसौ पातु नः पार्वतीश्वरः। ॐ नमः शिवाय। अध्युज्जयिनीभान्तं सज्जनसन्तापकृन्तनं दान्तं शान्तं गिरिजाकान्तं सर्वस्वान्तः स्थितं शिवं वन्दे। ॐ नमः शिवाय। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। जय माता दी। मंदिर तो यहीं बनेगा। माता जी ने दर्शन दिए हैं। मामा जी, ये कैसे हो सकता है? हम इतने सालों से खेती कर रहे हैं यहाँ। हाईवे निकलने वाला है ना, विधायक जी का पेट्रोल पंप लगेगा यहाँ। हम किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? तो समझदारी क्यों नहीं दिखाए बे? मौका तो दिए थे कि नहीं तुमको? धर्म का मामला है अनवर, बाधा न पहुंचाना। भलाई इसी में है, समझे? पंडित जी, आप हमें समझा रहे हैं या धमका रहे हैं? बता रहे हैं, मान लो, वरना और भी तरीके हैं हमारे पास। तो हमने भी कौन सी चूड़ियां पहन रखी है हाथों में? हथियार हम भी उठा सकते हैं। अरे कौन हथियार उठा रहा है मामा जी? लो आओ आओ, हथियार उठा रहे हैं। प्यार प्यार की बात कर रहे हैं और ये हथियार उठा रहे हैं। अनवर मियाँ, मीठी ईद है, मना लो। बकरीद मनाने पर मजबूर ना करो। क्यों अपनी कुर्बानी देना चाहते हो भाई? लेकिन भैया जी, मुंह पे भैया पीछे से मैया करते रहते हो तुम लोग। यही समस्या है तुम लोगों की। जमीन छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दें? इन फसलों से घर चलता है हमारा। तुम्हें अपनी फसलों की पड़ी है। इस भीड़ को गुस्सा आ गया ना, तो तुम्हारी नस्लों का क्या होगा उसके बारे में सोचो। कौन सी भीड़ को गुस्सा दिला रहे हैं विधायक जी? चौधरी साहब, अब आप ही फैसला कीजिए। फैसला क्या करना है अनवर मियां? दे दो अपनी जमीन। भले ही तुम्हारे बीवी बच्चे भूखे मरे, लेकिन माता जी का मंदिर तो अब बनेगा और उस पर भोग और चढ़ावा चढ़ेगा।
धर्म के आगे इंसानियत का कोई महत्व नहीं है। नहीं विधायक जी? हमें जो अच्छा लगा हमने समझा दिया। अब आप ही बताइए हम लोग कहाँ गलत है साहब? अगर मंदिर बनाना है तो खरीद लो इस जमीन को। अनवर मियाँ बताइए क्या कीमत है आपकी इस जमीन की? लेकिन ध्यान रहे आपकी जमीन पर हम हिंदुओं की माता जी निकली हैं, तो अब ये बहुत कीमती हो गई। बात जमीन की नहीं है चाचा, बात आस्था की। ये मूर्ति जहाँ भी निकलती मंदिर तो वहीं बनता। अब यहाँ निकली है तो यहीं बनेगा। क्षेत्र के प्रतिनिधि हो, अगर इस जमीन पे तुम्हें मंदिर बनाना है तो आप अनवर मियाँ से बाइज्जत पैसे देके इस जमीन को खरीदिए और इतना ही टुकड़ा आप इन्हें कहीं और दीजिए ताकि अनवर अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण कर सके। तो जिस हिंदू धर्म की तुम बात कर रहे हो आस्था की, ये लोगों को तोड़ने का नहीं, आपस में जोड़ने का एक जरिया है। और चौधरी साहब इन सबका तो साथ आपने दे दिया चाचा। चाचा जी इलेक्शन नजदीक है, इस बार हम एमपी की सीट के लिए लड़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका सपोर्ट मिलेगा। सोचेंगे। उस अनवर की 2 लाख की जमीन हमें 8 लाख में दिलवा दी, अभी भी सोचेंगे। बहुत खूबसूरत है, पर इसकी क्या जरूरत थी खाला? खाला? अरे कम से कम अब तो मुझे अम्मी कहने की आदत डाल। क्या निकाह के बाद भी मुझे खाला ही बुलाएगी? ये बच्ची भी ना। सलीम आ जाए तो निकाह की तारीख तय कर ही दें। हाँ, अब आप निकाह की तारीख तय कर ही लीजिए। सलाम जी। वालेकुम सलाम। बैठिए। आओ मुस्तकीम, आओ। आ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। आओ बेटा। ये मुस्तकीम है, मेरे छोटे भाई का बेटा। गुजरात से है, कारोबार में मदद करेगा और अपनी अधूरी तालीम भी पूरी कर लेगा। हाँ जरूर इंशाल्लाह। ज़ैनब तुम्हारे ही कॉलेज में दाखिला लिया है इन्होंने? अच्छा, पर आज तक देखा नहीं हमने आपको। खैर छोड़िए, लीजिए सेवई खाइए। ईद मुबारक। आपको भी। तो बारात लेकर कब आए? खामखा 1 घंटे बिठाए रखा हमको मंदिर में। अरे हम वहाँ बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं और आप है कि जाना था तो कम से कम हमें ही घर छुड़वा देते। कितना काम पड़ा है घर में। अब देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, आज फिर डांट खा ली ना चाचा जी से? लीजिए, अब सेवइयां खाइए। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। आज हमारा एकादशी का व्रत है, और नहीं भी होता तो तुम्हारी चाची की डांट खा के हमारा पेट भर चुका है। इसलिए अभी तो नहीं, शाम को हम आपकी सेवइयों के साथ ही अपना उपवास तोड़ेंगे। ठीक है जी। और आपके लिए भी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी। अम्मी को भी हमारी तरफ से बोलना। हाँ ठीक है, खुश रहो जी। यहाँ आइए, ये आपकी ईदी। ईद मुबारक। शुक्रिया।
लाइए इधर, कीजिए हमारी, कीजिए। नहीं देंगे आपको। ईद मुबारक हो। रघु मेरी ईदी है। और ये ली हुई मेरी 1 2 3 और ये लीजिए 4, यहाँ से लीजिए 5 और ये नोट हुए हमारे। अच्छा यहाँ से ले लीजिए, लीजिए। जाके दावत दीजिएगा अपने दोस्तों को। ये लीजिए। मेरी ईदी है ना। अरे जनाब तो छीनो मत यार। जाओ मर। अरे ऐसे मरूंगा, बुड्ढा होके मरूंगा, लेकिन ईदी तो ले जाओ यार। अच्छा नहीं, ईद मुबारक हो। आपको भी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप लोग इतनी जल्दी जा रहे हैं? चलो बेटा। फिर कब आइएगा? अब बारात लेकर ही आएंगे। खुश रहो। आखिर हर बार हम ही लोग समझौता क्यों करें चौधरी साहब? किसी हिंदू की जमीन पर मस्जिद बनाने देते आप? ऐसी बात नहीं है अनवर, आप हमारी जमीन पर बना लीजिए। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि वो बिना पैसे दिए आपकी जमीन हथिया लेता। आपका लिहाज करके आज मान गया, पर नाइंसाफी हुई है हमारे साथ। कल को वो विधायक एमपी बन गया तो किसी भी जमीन पर अपना झंडा गाड़ देगा और बोल देगा हमारी। वो दिन कभी नहीं आएगा अनवर, उसका एमपी बनना आपके और हमारे हाथ में है। ठीक है, इसके 5,500। अरे जबे ज्वेलर 3,000 के सूट ले गए हैं और 1,500 जमा करवाए। बाकी ये 1,500 ले आइए उनसे। जी भाईजान। 550, 6, 11.5। लो राशिद। चलिए। ये खबर पड़ी भाईजान, विधायक जी ने मंदिर के नाम पे जमीन हड़प ली किसी अनवर खान। अनवर हमारे अब्बा के दोस्त हैं, बकायदा मुआवजा मिला उन्हें, वो भी 4 गुना। सब राजनीति है, आप नहीं समझेंगे। कब तक अपनी कौम मुआवजों पर जीती रहेगी? संजीदा क्यों हो रहे हैं? कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं। जी। और हाँ, कभी कभी अपनी शक्ल भी ठीक करवा लिया करो। ये क्या दाढ़ी बढ़ा रखी है? ये दाढ़ी ही तो हमारी कौम की पहचान है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये मौलाना इरशाद अली खान है, वालेकुम अस्सलाम। यहाँ मदरसे की तामीर में चंदे के सिलसिले में आए हैं। बड़ा ही नेक काम करते हैं। बैठिए बैठिए। बैठिए बैठिए। आप निकलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सलाम। और हाँ मुस्तकीम, हमारा इस्लाम दिखावे का नहीं है। खुदा हाफिज। जी जनाब, कहिए किस नाम से एक चेक बना दूं? जनाब अगर कैश में कर देते तो बेहतर होता। माफ कीजिएगा मौलाना साहब, पर कैश आता किसी और काम के लिए है और जाता कहीं और। आप खुदा के काम में ना कर रहे हैं। ना ना ना, मुझे अल्लाह के काम से नहीं, मुझे आपके तरीके से इनकार। अल्लाह ही आपको तौफीक बख्शे। खुदा हाफिज। चाय पी लीजिए मौलाना। जी शुक्रिया। ठीक, पटवारी के पास जमीन के कागजात पहुंचा दीजिएगा। जी चौधरी साहब। और बीडीओ साहब से हमारी बात हो गई, सभी किसानों को सरकारी दर पे खाद मिल जाएगा। और हाँ, बिरजू के पास पैसे पहुंचवा दीजिएगा।
और कोई जरूरत हो तो हमको बताइएगा। हाँ जी। रघु, यहाँ आइए। दादी प्रणाम। जी बेटा। जी पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। आगे का सोचो, आखिरी साल है। उतना उतना क्या है इसमें? अब सोच लिया, आपको पूना जाना है MBA करने। पूना काहे भेज रहे हैं? नहीं नहीं, माँ को और आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले, हम यहीं रहेंगे। हम अब कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं, शाम को आके हम जो कह रहा है उसमें विचार करना। शाम को बताएंगे क्या करना है। ये तो चौधरी का लौंडा है ना? चौधरी का ही है। इसके पीछे कौन बैठी? पड़ोस में रहती है इसके। अच्छा, जैनब नाम है इसका। चल ठीक है, बाद में देखते हैं। मुझे मैं आती हूँ। हाय है ना? तो यही है ना, मैं जरा लाइब्रेरी से आती हूँ। क्यों रोमियो, बोल दिया? बोलना क्या है यार इसमें? मतलब तू शर्त हार गया। चल निकाल मेरे 1000 रुपए। है, जिस बात का कोई मतलब नहीं है यार। तू ना रहने दे, तुझसे कुछ नहीं होगा। कोई फायदा नहीं है यार। तुम जानते हो उसका निकाह तय हो गया है, तो फिर निकाह तय हुआ है, हुआ नहीं है। तू बोल के तो देख। छोड़ो यार, जाने दो। ठीक है, छोड़ दे। तू बस सपने देख उसके। मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी। मैं भी एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे, तेरे शहर का ये मौसम बड़ा सुहाना लगे। वाह भैया वाह, प्रशांत भैया क्या गाना गाते हैं। आइए समोसे खाइए हमारे साथ, लीजिए गरम गरम। आइए। बेटा समोसा तुम खाओ, क्योंकि समोसा खाने की उम्र तुम्हारी है। बहुत जड़ी लगाते हैं भैया। अरे एक क्लास में पिछले 3 साल से ये यही तो कर रहे हैं, और इस गाने में तो PhD भी कर रखी है। खाओ खाओ समोसा खाओ, चलो। ये लो, हाँ खाओ। अस्सलाम वालेकुम। अरे आप? वालेकुम अस्सलाम। बैठिए ना, समोसे खाइए ना हमारे साथ। हमारी जगह उधर है। आप भी कभी अपने लोगों के साथ बैठा कीजिए। अपने? अपनी कौम? ये सब अपने ही लोग तो हैं यहाँ। सब बोलने की बातें होती हैं, असली मतलब क्या है ये हमें साफ नहीं। कहना क्या चाहते हैं आप? रघु, अगर आप सलीम के भाई ना होते ना, तो मैं आपको एक चाटा रसीद कर देती इस बात पे। अगर आपको समोसे खाने हैं तो बैठ जाइए, वरना चुपचाप निकले यहाँ से। क्या है? चुप कर। ये भी देखना रह गया था भाईजान। क्या हो गया? जो कुछ भी हो रहा है अच्छा तो नहीं हो रहा। अपनों की कोई कदर नहीं। तो बताएंगे भी हुआ क्या है, या यूं ही? अपना समझ के मिलने गया था, सबके सामने बेइज्जत कर दिया। देखिए, अगर आपको ऐसी बातें करनी है तो हमें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं। ज़ैनब भाभी की बात कर रहा हूँ भाईजान, ज़ैनब भाभी की। वो हमेशा उस राघव के साथ उठती बैठती रहती है।
मैंने बस ये कह दिया कि अपनों के साथ भी बैठा करे। रघु रघु चौधरी साहब की बेटी है और जैनब के बचपन की दोस्त। वो तो अपनों के साथ ही बैठी थी। हम तो कहते हैं कि आपको भी उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। अपनों से मेरा मतलब अपने कौम के लोगों के साथ था भाईजान, यही कह दिया मैंने उन्हें। उन्होंने आपको थप्पड़ नहीं मारा, हम होते तो यही करते। क्या हुआ? किस बात पर बहस हो रही? कुछ नहीं अब्बू। क्या हुआ मुस्तकीम? अब्बू मुस्तकीम कॉलेज जाते तो पढ़ने के लिए हैं, लेकिन वहां लोगों के साथ कुछ ज्यादा मजहबी हो रहे हैं। बेटा मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए उसकी पढ़ाई ही उसका मजहब है, ना कि उसका हिंदू या मुसलमान या कुछ और। ये सब कहने सुनने वाली बातें होती है चचा जान, अफसोस है मगर सच तो यही है। और भाईजान बात इस घर के इज्जत की थी, इसीलिए मैं अपने आप को रोक नहीं सका। इस घर को भी अपना ही घर समझता हूँ। आप बेफिक्र रहे, रघु हमारे बचपन का दोस्त है और दोस्त ही रहेगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे राम बाबू तुम समझ नहीं रहे हो, सारे वोट मैनेज करने हैं। मैनेजमेंट नहीं समझते हो क्या? रखो फोन। क्या हुआ मामा, काहे बौखला रहे हो? पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी घूम कर आ रहे हैं हम। फिर क्या हुआ? इस बार अपनी हवा नहीं है भाई। अपनी हवा थी कब? हम तो इस पतंग की तरह हैं, इधर की हवा होती है उधर को उड़ लेते हैं। आसमान में तो बहुत सारे पतंग दिख रहे हैं ओम बाबू। क्या भैया, मजा आ गया भाई। बहुत बढ़िया। आसमान में पतंग वो राज करती है जैसे पिट लेना और काटना। तो बड़ी जगह है भाई। एकदम मस्त। और तो बता घर पे क्या हाल है? अब तो ठीक है अभी? हाँ? आदमी एक और लड़कियां दो दो, भाई ये तो बहुत नाइंसाफी है, हैं? कटरीना कैफ लग रही है भाई। साले दूसरे वाली करीना लग रही है। जैनब तुझे दुपट्टा लेना है ना, चल। अरे दुपट्टा हम दिलवा देते हैं, आप हमें कुछ और दिलवा देना। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? बाहर गई है, चले क्या? बदतमीज, हाथ छोड़ो मेरा। छोड़ो। हाथ छोड़। कह रहे ना हाथ छोड़। नहीं छोड़ूंगा। वो जैनब अभी मार्केट में आई थी, उनका कुछ रखा हो गया। जन्नत कहाँ पर है?
आग लोच लेंगे, जान से मार देंगे ज़ैनब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सोए नहीं अभी तक? आप भी तो नहीं सोए। एक बात कहें ज़ैनब, जी कहिए। आपको उन पर यकीन है ना? आपको इस सवाल का जवाब मालूम है। तो फिर आप हमारी इस बात पे यकीन कीजिए कि सलीम, आप ये क्या? आप कुछ मत बोलिए। आप जो कहेंगी हम मान लेंगे, पर अभी आप हमारी बात मान लीजिए। जी। जो पागलपन हमने रघु की आंखों में देखा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो हम में आ जाए। बेहतर होगा कि आप उनसे ना मिलें। ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। हाँ ज़ैनब बोलो। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? हाँ, बोलो। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बताओ मुझे। हेलो रघु। जी कौन? सलीम। नमस्कार। आप इतनी रात को? क्या करें, आपने हमारी रातों की नींद जोड़ा रखी है। ये समझे नहीं हम। रघु, आप और ज़ैनब बचपन के दोस्त हैं, और दोस्ती कब प्यार में बदल जाए ये पता ही नहीं चलता। गलत समझ रहे हैं आप, ऐसा नहीं है। प्यार इतनी आसानी से नहीं छूटता। आज देखा है हमने। बस आपसे गुजारिश है कि आप हमसे हमारी ज़ैनब को मत छीनिएगा, क्योंकि आप तो फिर भी उनकी दोस्ती के सहारे जी लेंगे, पर हमारे पास वो भी नहीं होगी। खुदा हाफिज़। माता की कितनी कृपा है। यहीं पे दर्शन दिए थे, अब यहीं से हाईवे निकल रहा है। इतिहास गवाह है कि सड़क के होने से समाज का कितना विकास हुआ है। हर इंसान के लिए, और खासकर हम किसानों के लिए, ये धरती उसकी मां होती है। सड़क का निर्माण होगा तो हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा। हम इतने गए गुजरे नहीं हैं कि चांदी के चंद टुकड़ों की खातिर अपनी मां को इन सौदागरों के हाथों में बेच दें। ये राजनेता आते हैं
और मुआवजे का लालच देकर हमसे हमारी जमीन को छीन के ले जाए। घर घर में चूल्हा जलेगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, उद्योग का विकास होगा, हमारे किसान भाइयों का विकास होगा। हमें विकास चाहिए, लेकिन विकास के नाम पर विनाश मुझे कतई मंजूर नहीं। कल तक जो किसान उस जमीन का मालिक था, आज उसी किसान को उस जमीन के ऊपर बने हुए कारखाने का मजदूर बना दिया जाता है, तो ये किसान का विकास नहीं, उसका विनाश। कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, वो इस बात को धर्म का नाम देके हमारे क्षेत्र में विकास को रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। आगामी चुनाव में हमें अपने क्षेत्र से ऐसे प्रतिनिधि को चुनना है जो सच्चे अर्थ में धर्म, जो सिर्फ अपना हित नहीं बल्कि अपनों के हित के लिए जीवन कर सके। मगर हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। भैया जय, भैया जय, भैया जय, जय माता दी, भैया जय, भैया जय। बेटा ये सब तो ठीक है, तो चौधरी ये सारा खेल बिगाड़ पता नहीं क्या जादू टोना कर दिया है पर टोपी वालों ने। भाई साहब, आखिर ओम भी तो है आपके बच्चे जैसा ही, उत्साही जरूर है मगर दिल का बुरा नहीं है, और फिर उसको आपके आशीर्वाद की जरूरत है। उसकी जीत आपकी जीत है। ऐसी जीत का क्या फायदा शिवा, जो अपनों को ही अपनों से लड़ा दे, वो भी धर्म के नाम पर। अन्याय के रास्ते पे चलने वाले किसी भी व्यक्ति को हमारा सहयोग नहीं है, फिर चाहे वो हमारा बेटा ही क्यों ना हो। आपने हमें गैर बना दिया। बिल्कुल नहीं, ये भी तो अपने ही हैं, जिनकी जमीन के ऊपर कब्जा कर कर माता का मंदिर बना रहे हो। बिल्कुल है, अपने हैं, थोड़ा सा फर्क है, जो हमने नहीं उन्होंने किया है। और एक बात बोले भाई साहब, जिसको आप अपना कह रहे हैं ना, इतिहास गवाह है, वो किसी के सगे नहीं रहे हैं। जमीन हो या जमीर, ये मजहबी नहीं होते, और ओम जैसे लोग इन दोनों को ही मजहब के रंग में रंग देते हैं। अच्छा लगा, आते रहना। बड़ी उम्मीदें हैं चौधरी साहब, ख्याल रखिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, किसानों की भीड़ बहुत ही तेजी से हाईवे की तरफ बढ़ रही है। उनका नियंत्रण जैसा कि आप देख पा रहे हैं, किसानों की काफी जोर जा रही है, क्योंकि अधिकारियों को लेकर किसानों के काफी आक्रोश है। इस आक्रोश के कारण हाईवे तक का जाम लग गया है। हालांकि भीड़ पे काबू पाने के लिए काफी बल का प्रयोग करना पड़ रहा है। हालांकि सामुदायिक क्षेत्र की जमीन होने के कारण मामले को सामुदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। आप देखेंगे दिलचस्प होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में हमारे नेता अपनी राजनीति को कैसे देखने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। कैमरामैन मनीष पांडे के साथ मैं नीरज श्रीवास्तव, देखा आपने, ये हमेशा हमारे ही लोगों के साथ क्यों होता है? ये चुन चुन करके हमें ही टारगेट क्यों किया जाता है? मुंबई में, मेरठ में, गुहाना में कितने घर जले, कितने सर कटे, अंदाजा है आपको? बात अगर सिर्फ आवाम की होती तो शायद चुप रहते हम, लेकिन अब नहीं, बात हमारे कौम की है।
ये सितम अब और बर्दाश्त नहीं। बोलो हाँ कि ना? कल एक खबर आई थी कि कैराना में एक गाय के कटने से दंगे भड़क गए। ये कहते हैं कि गाय हमारी माता है। बड़ी अच्छी बात है। अगर गाय तुम्हारी माता है तो मां की इज्जत करो, मां का एहतराम करो। उन्हें यूं ही बाजार में भटकने के लिए क्यों छोड़ देते हो? उनका सौदा क्यों करते हो? बाजार में उनकी बोली क्यों लगाई जाती है? क्या हम जबरदस्ती करते हैं? लोग कहते हैं कि आलम खान फिरका परस्त है, आलम खान ये परस्त है, आलम खान वो परस्त है। नहीं, आलम खान केवल इस्लाम परस्त है। मैं यहां सियासत करने नहीं आया हूं। मैं सरकार में रहूं या ना रहूं, अगर हमारे लोगों पर जुल्म होगा तो मैं चुप नहीं रहूंगा। हमसे कहते हो कि हिंदुस्तान छोड़कर चले जाओ। हम इतनी आसानी से हिंदुस्तान छोड़कर जाने वालों में से नहीं हैं। और खुदा की कसम, अगर 25 करोड़ मुसलमानों को 15 मिनट का मोहलत दे दी जाए तो हम 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे, क्योंकि हम नामर्दों की कौम नहीं है। बोलो हाँ कि ना? अरे हम तो मरते भी हैं तो 2 गज जमीन का टुकड़ा लेकर दफन होते हैं। तुम तो जलकर फिजाओं में खाक हो जाते हो। शुक्र करो कि आज हमारे हाथ में ये माइक है। अगर कल को इस माइक की जगह कुछ और हो जाए तो खुदा की कसम, हिंदुस्तान की तवारीख में लोगों ने इतना खून खराबा नहीं देखा होगा जितना कि अब होने वाला है। बोलो हाँ कि ना? अच्छा है? अच्छा है, अच्छा है। क्या हुआ? बवासीर की समस्या और बढ़ गई है क्या? अब अगर शरीर का दर्द मिट गया हो तो ये भी पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, समझे? ये तो हमारे लिए और भी अच्छा है। अच्छा है? तुम चौधरी को संभाल लो, जीत हमारी। प्रदेश के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री आलम खान ने आज मलिहाबाद में एक जनसभा में चेतावनी दी है कि वे सरकार में रहे या ना रहे, लेकिन उन्हें अपनी कौम की हिफाजत करना आता है। एक कदम और आगे बढ़ते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि अल्लाह का शुक्र है कि उनके हाथ में आज कानून व्यवस्था हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। इसके साथ किसी भी किस्म का खिलवाड़ हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो या किसी भी पद पर हो, अगर दोषी पाया जाता है उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाए। और आप सब, मेरा मतलब सब, किसी भी दबाव में ना आए। हम हैं आपके साथ। हमारे एंड से जो भी चाहिए बेहिचक कहिए। और खाना साहब, मलिहाबाद की स्थिति गंभीर है। हम चाहते हैं कि आप अपना सबसे काबिल अफसर तुरंत वहां भेजिए। रघु, रघु, रघु,
क्यों सता रहा है अपने आप को? पता है ना, निकाह तय हो चुका है उसका। पता नहीं कब जाने लग गए मुझसे, लेकिन हम गलत नहीं है, कोई गलती नहीं की। जानते हैं हम, पूरा भरोसा है हमको तुम पर। अब चलो कुछ खा लो और कॉलेज जाओ। क्या भाई, कहाँ था तू? कॉलेज क्यों नहीं आ रहा था? अरे यार तबीयत सही नहीं चल रही थी। अच्छा, क्या हुआ? चल लाइब्रेरी जा रहे हैं, चल रहे साथ। ठीक है, आओ चलो। क्या हुआ? रघु है ना? अरे हाँ, जा जा जा, ज़ैनब को बोल जा। ठीक है। रघु, मुझे तुमसे बात करनी है। रघु, ये भी हो गया है। रघु, रघु, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। Keep quiet. मुझे इनसे बहुत जरूरी बात करनी है। Anyone has any problem? ज़ैनब, सीन क्यों क्रिएट कर रही हो यहाँ पर? सीन क्रिएट हुआ नहीं है, मगर हो जाएगा। 10 मिनट के अंदर मुझे पुरानी पुलिया पे मिलो, वरना वही पुलिया से कूदकर जान दे दूंगी। रघु और ज़ैनब का। बता। पुरानी पुलिया। तुमने मुझसे मोहब्बत करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें नहीं पता कि मैं किसी और की अमानत हूं? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? ऐसा कुछ है ही नहीं। तुम बात समझने की कोशिश तो करो यार। गलतफहमी है यार तुम्हारी। गलतफहमी? खाओ मेरी कसम कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। तुम्हारी खामोशी से जवाब मिल गया है मुझे। क्यों किया तुमने ऐसा? यार कैसे समझाएं तुम्हें हम? प्यार कोई जान के करता है क्या?
हो जाता है अपने आप। मैं भी हो गया, लेकिन हर प्यार का अंजाम निकाह या शादी तो नहीं है ना ज़ैनब। तुमने एक बार के लिए भी नहीं सोचा कि जब मुझे इसका पता चलेगा तो मुझ पर क्या गुजरेगी? बोल सकते थे हम, बहुत पहले तुम्हें कह चुके होते, लेकिन तुम्हारी दोस्ती को नहीं होना चाहते थे, इसलिए चुप रहे। सोचा कुछ नहीं, उम्र दोस्ती तो बनी रहेगी ना जरा। रघु बोलो, मैं क्या करूं?